नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। आज हमारे साथ हैं बीपीएससी अभ्यर्थी। आइए उनसे जानते हैं उनकी मांग क्या है। देखिए, आज गर्दनी बाग में हम लोग दोबारा बैठे हैं। इसके पहले भी बैठे थे और बीपीएससी ट्री यानी प्रथम फेज की बहाली में जो पूरक परिणाम जारी हो, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इस बात की पुष्टि बीपीएस और शिक्षा विभाग के चिट्ठी से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है। तो हम लोग का कहना है कि 1,20,000 को आपने नौकरी दी, तो ये डाटा अभी तक कितना आया? 93,000 लोगों को ही नौकरी दी है, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। तो कहने की अब जरूरत नहीं है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर सीटेट फेल, एसटीटी फेल, डीएलएड फेल, कई फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रमाण पत्र जो पा लिए उनको, विकलांगता सर्टिफिकेट उनको, गलत तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको, सभी लोगों के साथ आपने फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई। और आज हम लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं 3 दिवसीय। इसके पहले भी बैठे थे 4 दिन के लिए। तो ये बात अब बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने झटपट यानी हड़बड़ी के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसी का नतीजा है कि योग्य अभ्यर्थी धरने पर हैं और जो फर्जीवाड़े तरीके से जो है वो बहाल हो गए हैं, स्कूल में वो जाकर अध्यापन करा रहे हैं। आप लोगों को कैसे पता चला कि रिजल्ट में अनियमितता है? बिल्कुल, अभी कई चिट्ठी, 4 दिन का पहले चिट्ठी देख लीजिए, 2 पत्र बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से निकला हुआ है कि हम प्रथम पेज की बहाली में दोबारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे, सर्टिफिकेट का मिलान करेंगे, फोटो का मिलान करेंगे, आधार कार्ड मैच करेंगे, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बैठा कोई और, नौकरी किसी और को, ज्वाइनिंग कोई और कर रहा है। तो सीधे सीधे सवाल है बीपीएससी से और शिक्षा विभाग दोनों से कि आपने जो हड़बड़ी किया, जो बड़े पैमाने पर, पता नहीं इन लोगों का क्या हड़बड़ी था, झटपट जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए, उसी का नतीजा है कि आज कई जगहों से डाटा आ रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया, औरंगाबाद चले जाइए, बिहार शरीफ से डाटा आया हुआ है, पूर्णिया से, कटिहार से, कोई जिला बाकी नहीं है। यहाँ तक कि पटना का जिला आया कि 150 से ज़्यादा शिक्षक जो है वो गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए भाई? यही फर्जीवाड़ा है, जो फर्जीवाड़े तरीके से आपने प्रक्रिया को अपनाई। सीधे सीधे सवाल बीपीएससी से है कि आपने जो गलत प्रक्रिया अपनाई, उसी का नतीजा है कि आज योग्य अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और अयोग्य जो हैं फर्जी वाले वो बहाल हो चुके हैं। इस बात की पुष्टि और प्रमाणिकता के साथ बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोषी है, पूर्णतः दोषी है। बिहार सरकार को माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। आपको अतुल प्रसाद पर भरोसा है या नहीं? देखिए, अतुल प्रसाद पर हम भरोसा करते थे पहले, लेकिन अब उनकी बातों पर कोई शिक्षक अभ्यर्थी, हम जैसे छात्र, भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि आपने शिक्षक अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखा, आपने अपने बातों से पलटी मारा, यहाँ तक कहा ना कि पलटी मार। तो ये बीपीएससी चेयरमैन पलटी मार चेयरमैन है, क्योंकि आपने 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किया था और कहा था कि मल्टीपल रिजल्ट को बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जी वाले तरीके से जो बहाल हो गए उनको बाहर करेंगे। तो जो डाटा आएगा मेरे पास, उसके बाद हम पूरक परिणाम जारी करेंगे। हम मात्र पूरक परिणाम जारी जो हुए 2773, 23,000 पद रिक्त है, उसका सीट का आखिर करना क्या है? क्या बीपीएससी जवाब दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। और लोगों को डार्क में रखकर आज धरना पर बैठाने पर मजबूर हो गए। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि हम लोग सड़क पर, हम लोग का एज भी खत्म हो गया। ये थे हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी। अगर आपको हमारा ये खबर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।